ओके बच्चों, इन द लास्ट लेक्चर वी आर डूइंग सीरीज। हमने सीरीज के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8 टिल क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व करिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए क्या आंसर है, जल्दी से। सभी को मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, इतनी उम्मीद मैं कर सकती हूँ। हाँ जी सुखजीत, मैंने चेक कर लिया था बच्चे, वो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, 20140 30240 30240। वंश फोगाट का है 20140 और बाकी सबका है 30240। चले चेक करते हैं क्या है। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आ जाएगा। 2 5 जा 10 होता है। सेम ऐसे ही 10 6 जा 60 होता है। 60 7 जा 420 होता है। तो आपको सीरीज पता चल गई कि पहले 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस है भाई, 8 से ही होगा। और 8 के बाद किससे होगा मल्टीप्लाई? 9 से होगा। तो जब 3360 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 30240। सिर्फ वंश फोगाट का गलत है, बाकी सभी सही थे। 30240। Am I clear with it? सभी को समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? चलिए सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए मुझे क्या आंसर होगा। इजीएस्ट क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा आपको कि इसमें क्या लगेगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। पायल 27, सुखजीत 27, वंश 27, वेरी गुड मॉर्निंग मकसूद। अफरोज 162, ब्रह्मजोत 27। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होगा। मकसूद 27, चेक करते हैं जी क्या आंसर होगा। तो देखो क्या लिखा है। 8 3 जा 24 होता है, होता है जी। 8 3 जा 24। आगे देखो 12 3 जा 36 होता है। 8 3 जा 24, 12 3 जा 36। सेम ऐसे ही 18 3 जा 54 होता है। तो आपको पता चल गया कि हर एक में मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, लेकिन एक गैप छोड़ के मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। बीच में क्या अप्लाई हो रहा है? यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है? डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 12 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 36 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा 18 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि सीरीज क्या चल रही है। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, देन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आगे क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो अगर आप 54 को 2 से डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 27। Am I clear with this question? सभी को समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? प्रभात 26 नहीं होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, सो हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। बताइए मुझे क्या आंसर होगा। ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलती करोगे। आपको देख के पता चल रहा होगा, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या एग्जैक्टली। बताइए, अभी तक आंसर्स नहीं आए मेरे पास। ब्रह्मजोत का आया सबसे पहले। प्रभात कहां पर 2 की टेबल प्लस हो रही है? 10th में कह रहे हो? 2 की टेबल कहां प्लस हो रही है बच्चे? ये देखो 8 से 12 बना, 8 9 10 11 12, यहाँ 4 का गैप आएगा।
अगर आप अल्टरनेट सीरीज कर रहे हो तो यहाँ पर तो 4 का गैप है और यहाँ पर किसका गैप है, 8 का गैप है, तो गैप्स अलग अलग हो गए ना बच्चे। तो 2 की टेबल तो कैसे ही चला रहे हो आप। चलिए बताइए मुझे 11th का आंसर। अच्छा बच्चा, अगर आपने ये किया कि 8 + 4 12, 12 + 6 18, ठीक है, मैं आपको ये मान लेती हूँ आपने ये किया, लेकिन फिर ये वाली सीरीज ना दूसरे में भी लगनी चाहिए। आपने 2 ऑल्टरनेट सीरीज चलाई है ना, दूसरे में भी सेम सीरीज अगर अप्लाई हो रही है तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं अप्लाई हो रही है तो ये वाला आंसर करेक्ट नहीं होगा बच्चे, ठीक है। चले, इसमें क्या यूज हो रहा है बच्चे, जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया ना जिसमें 2 डिजिट इकट्ठे दे रखे हो सेम, जैसे 12 12 सेम दे रखे हैं और इकट्ठे दे रखे हैं, तो उसमें 80% चांसेस होते हैं कि मल्टीप्लाई का केस होगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 होगा, लेकिन 12 2 24 होता है, यहाँ 24 तो दे नहीं रखा। चलो जी देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन 18 2 36 होता है, दिख रहा है सभी को 18 2 36 होता है। तो भाई अगर पहले में 12 1 12 है, सेकंड एक गैप छोड़ के 12 2 36 है, तो बीच में ऑब्वियसली क्या हो सकता है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। चांसेस है ना 1.5 से मल्टीप्लाई होने के। देखें अगर मैं 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरा आंसर, पॉइंट हटाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 एंड 2 6 12, तो 6 3 क्या आएगा 18 होगा। दिख गया आपको कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, 2.5 से होगा, तो फिर आगे किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो 9 3 क्या होता है 270 होता है। सो 270 इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन, सभी को समझ आ गया। 11 का 70 नहीं होगा सुखजीत, 270 होगा बच्चे। प्रभात 18 कैसे आया, 18 कैसे आ रहा है आपका आंसर, क्या समझ नहीं आया प्रभात, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर बोलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 12 और आई होप कि आप सभी का सही आना चाहिए, बिकॉज इसमें भी सेम यही है, पहला 4 सेकंड भी 4 है। प्रभात कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मैसेज करो। हाँ जी, हाँ जी प्रभात, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 18 होगा, तो यहाँ पर भी तो 2.5 होगा। अगर यहाँ पर 1 हुआ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको सीरीज तो पता चल गई ना कि 0.5 का डिफरेंस हो रहा है और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर 2.5 ही मल्टीप्लाई होगा, तो आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 3 क्या होता है 270 होता है। सो 270 इज द आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं प्रभात, अभी बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा फिर बता देती हूँ। ओके, ब्रह्मजोत कह रहा है 90 होगा, सुखजीत 90, बाकी सभी, अफरोज 90, चलिए जी चेक करते हैं हम क्या है। सेम वही क्राइटेरिया, सेम नंबर है, चांसेस है कि 1 से मल्टीप्लाई होगा। देन 6 2 12 होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, एक गैप के बाद 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो बीच में 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। चेक करो कि अगर मैं 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 5 3 15, 5 2 10, देन 2 2 4, 6 आ जाएगा भाई। दिख रहा है आपको, 3 2 6 होता है, आ गया 6। तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 से होगा।
तो अगर 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1.5 टू 2.5, तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा? आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, एंड योर आंसर विल बी 90। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब प्रभात के क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभात, ये देखो बच्चे, आपने जो डिफरेंस किया, आपने कैसे डिफरेंस किया? 12 माइनस 8 4, ये किया आपने डिफरेंस। देन उसके बाद आपने क्या किया? 18 माइनस 12 6। तो आप कह रहे हो कि आगे जो होना चाहिए 8 होना चाहिए, आपने 2 की टेबल चला दी, ठीक है? तो नीचे भी तो सेम डिफरेंस होना चाहिए। अगर नीचे सेम डिफरेंस है फिर तो आपका ये लॉजिक चल जाएगा। अगर नीचे सेम डिफरेंस नहीं है फिर आपका ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। तो 36 में से अगर मैं 24 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 12 आना चाहिए। सेम ऐसे ही 54 में से मैं 36 माइनस करूंगी तो मुझे मिलना चाहिए 18। समझ आया बच्चे? तो देखो ऊपर आपके पास कितने का गैप हो रहा है? ऊपर आपके पास 2 का गैप हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप। लेकिन नीचे अगर आप गैप देखेंगे तो नीचे आपके पास 6 का गैप हो रहा है, ठीक है? तो दोनों सीरीज अलग अलग बन रही है, इसलिए जो आपने मेथड सोचा है ना वो नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? समझ आ गया सभी को? प्रभात, वीडियो ऑन, एवरीवन ऑन योर वीडियोस। अंशुल, रविकिरण, एम आई क्लियर? तो बच्चे आपको ना सिर्फ वही लॉजिक यूज करना है जिससे पूरी सीरीज सॉल्व हो, और बाकी सब में भी ना वही सेम अप्लाई हो। मतलब अगर एक साइड 2 का गैप है ना तो बाकी जगह भी 2 का गैप ही होना चाहिए। अगर 2 का गैप नहीं है तो यानी आपने कॉन्सेप्ट गलत चूज किया, अपना कॉन्सेप्ट चेंज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए जल्दी से। अंशुल, बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? एवरीवन, वीडियोज ऑन। मकसूद, प्रभात, रविकिरण, सिमरन, वांश फोगाट। ओके, वंश कह रहा है मेरा 320 आएगा। सबसे पहले आंसर वंश फोगाट का आया है, वो 320 कह रहा है। बाकी सभी बताइए मुझे क्या आंसर होगा। सोचो जल्दी से और आंसर दीजिए। इतना कितना मुश्किल है? कितना टाइम लग रहा है? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। आंसर दीजिए जल्दी से। सिर्फ मेरे पास वंश फोगाट का आंसर आया, बाकी मेरे पास किसी का भी आंसर नहीं आया। चलिए चेक करते हैं भाई, इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ हमसे। जब भी बच्चे आपके पास ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, जैसे 2100 था, क्या बन गया? 600 बन गया, डिक्रीज हो रही है सीरीज। फिर 240 बन गया, फिर 160 बन गया। मतलब जो सीरीज है ना वो रैपिडली डिक्रीज हो रही है। 2100 से डायरेक्ट सीरीज एंड हुई है 160 पर। तो देयर इज अ चांस कि क्या हो रहा होगा इसमें, डिवीजन हो रही होगी। तो अगर डिवीजन हो रही होगी तो डिवाइड करके देख लो भाई। अब डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली तो नहीं हो रही, वो भी आपको दिख गया, क्योंकि 2100 है और 6 से 21 नहीं जाता ना, एग्जैक्ट डिवीजन तो नहीं हो रही है। अगर 24 होता तब तो माइट भी कह सकते थे। तो डिवीजन करके देखो, 2100 में से मैंने डिवाइड कर दिया 600 से। कटिंग करो जी, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 3.5 होता है। मतलब अगर मैंने फर्स्ट को डिवाइड किया तो मेरा आ गया 3.5। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे देखिए, आगे डिवाइड करिए। 600 में से मैंने 240 डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया भाई? 6 4 जा 24 आ गया।
और 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 2.5 होता है। इसमें आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल काम आएगी। तो आपको सीरीज हल्की सी आइडिया लग गया होगा कि अगर पहले में 3.5 आया, दूसरे में 2.5 आया, थर्ड में 1.5 आया, यहाँ पे 1.5 आएगा, तो आगे सीरीज कैसे जाएगी? 0.5 में जाएगी। तो डिवाइड करिए भाई 160 को 0.5 से। 160 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कटिंग करो भाई, 5 2 जा 10, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का होगा। योर आंसर विल बी 320। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।